अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 19, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एंड एक्सरसाइज 19। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, and the first blank, ungrouped data are dash data. So ungrouped data जो है वो raw data होता है, so fill the blank raw. Okay, and the next blank, the difference between the lower and the upper limit of a class is called the class interval. Okay, so upper limit और lower limit का जो difference होता है उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। ओके, एंड द नेक्स्ट ब्लैंक, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अपीयर्स इन अ क्लास इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स एक डाटा अपीयर होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। And the next blank, in a bar chart, the data value is indicated by the dash of the bar. In a bar chart, the data value is indicated by the height of the bar. बार की जो height होती है वो data value को represent कर रही होती है। Clear? So fill the blank height. Okay. So now move to the next blank. So the fifth blank, a pie chart can be divided into dash degrees. तो एक pie chart को जो है वो 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है। So fill the blank 360 डिग्री। Clear? I hope आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। So now the second question, state whether the following are true or false. तो आपने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। And the first, a frequency distribution consists of class intervals and corresponding frequencies. Yes, of course it is true कि frequency distribution जो है वो consist करता है class intervals पे और उसके corresponding जो frequencies होती हैं। So this statement is true. And the next, range is the difference between the lower and the upper class limit. So अभी last part पर हमने एक fill in the blank study किया कि the difference between the upper and the lower class limit is called class interval. Okay, so the range is the difference between, this is wrong. Okay, so write the statement false. And the next blank, in a bar chart, the y-axis represent the data values. Yes, bar chart में y-axis जो है वो data values को represent करता है. So this statement is also true. And the next statement, in a pie chart, the data is represented in the form of sectors. So हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि पाई चार्ट में डाटा जो है वो सेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। Yes, this statement is also true. Now move to the next statement. And the next statement, the number of data items is equal to the sum of class frequencies. अगर हम क्लास फ्रीक्वेंसीज को सम कर लें तो वो नंबर ऑफ डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने अपने एक एग्जांपल में सॉल्व भी किया था कि जब फ्रीक्वेंसीज को हमने सम किया था तो हमारा आंसर 20 आ रहा था। दैट इज द नंबर ऑफ डाटा। क्लियर? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। सो नाउ अब यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 को आपने खुद से सॉल्व करना है। जस्ट लाइक जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द क्लास 10th रिजल्ट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट बाय अ बार ग्राफ। सो अब यहां पर हमें क्लास 10 का रिजल्ट गिवन है लास्ट 5 years का। सो आपने इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स सपोज के 1986 में हमें रिजल्ट गिवन है 70%, 1987 में रिजल्ट इंक्रीज होकर 75% आ गया, एंड 1988 में 80%, 1989 में 85% एंड देन 1990 में 90%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये है कि आपने एक्स एक्सिस पर जितने भी ईयर्स हैं आपने उनको मेंशन कर देना है।
और सिमिलरली वाई एक्सिस पर आपने जो रिजल्ट है वो आपने मेंशन कर देना है और यहाँ पर आप अब खुद से वैल्यूज जो है वो मार्क कर सकते हैं। बेसिकली बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा ग्राफ पेपर। क्लियर? सो अपने ग्राफ पेपर पर इस बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कुछ पोजीशन मार्क कर देते हैं, दैट इज 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो ये इक्वल डिस्टेंस से मैंने यहाँ पर पोजीशन जो है वो मार्क कर दी। नाउ 1986 में रिजल्ट था 70%, तो 1986 में मैंने एक रेक्टेंगुलर बार जो है मैंने वो राइज की और 70 पर आके मैंने वो स्टॉप कर दिया। सो दिस इज द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट इन 1986। एंड सिमिलरली 1987 में रिजल्ट था 75%, तो मैंने बार ग्राफ की हाइट को इंक्रीज किया और सिमिलरली 75 पर आके मैंने स्टॉप कर दिया। सो दिस शोज के 1987 में रिजल्ट 75% था। सो नाउ 1988 यहां पर था 80% रिजल्ट, तो 1988 में मैंने रेक्टेंगुलर बार ग्राफ की हाइट को राइज किया और 80 पर आके मैंने फर्दर इसको स्टॉप कर दिया। एंड सिमिलरली विद 1989 दैट इज 85, 1989 सो द हाइट इज रेंजेस टू 85 एंड द 1990 सो इसमें जो बार ग्राफ है उसकी हाइट मैक्सिमम होगी 90 बिकॉज इस 1990 में 90% जो है वो रिजल्ट अकर हुआ था। क्लियर? सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है कि रेक्टेंगुलर बार ग्राफ्स आपने ड्रॉ करने हैं। सो आई होप अब वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।